अभी रिसेंटली सर मैं हैदराबाद गई थी विज़िट के लिए। उन्होंने हमसे कंसल्टेशन ली थी न्यू फ्लैट के लिए और उन्होंने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया था वो घर। और उसके बाहर का जब मैं एनवायरनमेंट देख रही थी तो जस्ट उनके बेडरूम से ही क्रिमिनेशन लैंड दिख रहा था और बहुत हाइटेड फ्लैट था। तो वो पूरा लैंड जो होता है ना, सब कहाँ से वो एंट्री हो रही है, कहाँ से सब चीज़ें। तो ये जो एनवायरनमेंट का हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में थोड़ा-सा प्रकाश डालिए आप। बहुत बढ़िया अमृता। सबसे पहली बात तो ये कि जिंदगी में सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी चीज का है तो वो है आहार, विचार और व्यवहार। क्या खाते हो, किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, और आपके सराउंडिंग यानी इन्वायरमेंट में क्या है जो आपका व्यवहार तय करता है। आपके विचार उत्पत्ति है उस चीजों की जो आपके आसपास है। ठीक, उदाहरण के तौर पर एक इंसान कुछ भी सोच सकता है लेकिन वो क्या सोचेगा ये वो नहीं सोच सकता। अभी इस क्षण आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि मेरा जवाब क्या होगा और अगला सवाल मैं क्या पूछूं। आपका दिमाग वहां प्रोसेस करना शुरू कर चुका है। बिल्कुल। ये क्यों है? क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में है। ऐसा थोड़ी है कि इसके बाहर भी आप यही सोचोगे। आप जब फ्लाइट में उड़ रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कितने बजे जाएगी, क्या होगा, टाइम पे उड़ेगी, टाइम पे लैंड करेगी, कोई समस्या तो नहीं होगी, मैं घर जाऊंगी, मेरे को कैब मिलेगी नहीं, जो भी होगा। दैट मीन्स वो इन्वायरमेंट आपके साथ गेम खेल रहा है, वो आपको मजबूर कर रहा है सोचने में। अब मैं इस बात को अलग तरीके से लेता हूं। आप एक ऐसे घर में रहते हो जहां एक खूबसूरत सी बैल्कनी है। आप अपने कमरे से उठते हो, सबसे पहले वो दरवाजा खोलते हो, फिल्मी स्टाइल खोल के आपको सामने खूबसूरत समुद्र दिखाई देता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं दिखाई देता, और आपको ऐसा लगेगा आई एम द किंग, मेरे से ज्यादा खूबसूरत कौन है। इसीलिए तो सी फेसिंग अपार्टमेंट जितने कीमती है, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट। आपको समुद्र में नहीं जाना, लेकिन फिर वो क्यों कीमती है? बिकॉज ऑफ द फील। आप अच्छा कपड़ा पहनते हो, अच्छे कलर्स पहनते हो, बिकॉज ऑफ द फील। ये फील गुड फैक्टर आपको दूसरों से बेहतर बनाता है। अब आप ये बात कहते हो, मैं सुबह बालकनी में उठती हूँ, जैसे ही गेट खोलती हूँ तो मेरे सामने कचरे का, कूड़े का बड़ा सा ढेर है। ये क्या फील है? आप अपनी बालकनी को सबसे पहले बंद करोगे, हल्की सी स्मेल मेरे घर के अंदर ना आ जाए। क्या इसने आपके व्यवहार को खराब नहीं किया होगा, विचार को खराब नहीं किया होगा? किया ही होगा, करेगा ही करेगा। ये हो सकता है किसी को ज्यादा करे, किसी को कम करे। एक आदमी अपने ऑफिस में पहुंचता है, वो अपने घर पे अच्छा जीवन जीता है, उसके घर में कोई कलेश नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, नॉर्मल अपनी गाड़ी में बैठता है, एक ऐसे रास्ते से आता है जो उसके घर में 10 मिनट में आप उसको ऑफिस पहुंचाता है, बड़ा फील गुड फैक्टर से आता है, अपने ऑफिस में काम करता है और चला जाता है। आप देखोगे कि उसके जीवन में फ्रस्ट्रेशन कम है। जो महानगरों में, दिल्ली में, बेंगलोर में, बॉम्बे में, पुणे में फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है, डिप्रेस्ड व्यक्ति है, वो गांव में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समय से घर जाता है, घर से व्यापारिक स्थल पर आता है, 4 लोगों से उठना बैठना करता है, कोई कलेश नहीं है। ये सारी चीजें कौन मैनिपुलेट कर रहा है? व्यवहार, विचार एंड सराउंडिंग। अब आप ये कहते हो कि मैं सुबह उठी, मेरे को मेरी बालकनी से किसी की चिता जलती हुई दिखाई देती है, किसी की रोने की आवाज आती है, कोई माँ बिलख रही है वो दिखाई देती है, कोई पिता बिलख रहा है वो आवाज दिखाई देती है, या वो लोग दिखाई देते हैं जो रो रहे हैं, तनाव में। आप अपनी बालकनी खोलना पसंद नहीं करोगे। आपका बच्चा उसी जगह पर उठता है, उसके मन में क्या विचार है कि मैं बचपन से लेकर अभी तक एक ही चीज देखता आया हूं कि मेरे घर के पास कभी ना कभी कोई जलता रहा। खुशियां जो है उसको छीनने का, कम करने का काम करेगी। लाइफ में आपकी उम्र, आपकी पीस, आपकी हैप्पीनेस कम होता चला जाएगा अगर आपके घर के इतनी नजदीक कोई ऐसी चीज है जो टेक्निकली नेगेटिव है। वैसे तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, मतलब अगर मैं इस बात को एक बात बोलूं, सबको एक दिन मरना है, लेकिन क्या मैं एक सुबह उठूं तो उस बच्चे को देखना चाहूं जो उठते ही खुश होता है, खेलता है, समुद्र दिखाई देता है, ग्रास दिखाई देती है, प्लांट्स दिखाई देते हैं। क्यों सुबह सुबह उठ के पार्क में जाना चाहिए? क्यों आज तक आपने किसी को नहीं सुना सुबह उठ के शमशान घाट का गेड़ा लगाना चाहिए, घूम के आना चाहिए? सुना है किसी को? नहीं सुना। या कब्रिस्तान जाके आना चाहिए सुबह सुबह? कोई बोलता है? नहीं। क्यों नहीं बोलता? फिर किसी भी जगह का एलिमेंट जो टेक्निकली आपके सबकॉन्शियस को परेशानी में डाल दे, वो चीज
नेगेटिव है। आप किसी डॉक्टर से मिलना, जो डॉक्टर दिन के अंदर 10 ऑपरेशन, 5 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन कर रहा है, पूरे महीने के अंदर 300, 200, 250, 100 ऑपरेशन कर रहे हैं, 50 ऑपरेशन कर रहे हैं, इनको वो व्यक्ति याद रहता है जो व्यक्ति की डेथ हो गई। किसी से पूछना कि सर आपको क्या याद है, हाँ, उनको वो पेन याद रहता है। पेन इसलिए ज्यादातर डॉक्टर बेचारे खुद भी स्ट्रेस में, क्योंकि लाइफ को दे देना का कोई एहसान नहीं करता, कोई एहसान नहीं मानता, और खुद को भी लगता है ये तो मेरी ड्यूटी थी। हाँ पर जब कोई मर गया, वो बहुत नेगेटिव कर देता है एक व्यक्ति को।